जो सलीका हो तो घर भी है एक जन्नत, वरना घर है फकत ईंट और पत्थर। कम पैसों में सलीके से घर को लेकर चलना, बजट को कंट्रोल करना और घर के अंदर कुछ शानदार बनाना, ये हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ की मजबूरी नहीं बल्कि ये हमारे अंदर एक सलीका है, एक समझदारी है। हम लाडों में पली बेटियां जब ससुराल आती हैं तो समझदार हो जाती हैं, कम पैसों में घर को चलाना सीख जाती हैं और अपने दुख तकलीफ और अपनी मुश्किलात अपने घर वालों से छुपाना सीख जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसी है जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी किचन क्वींस, मेरी प्यारी बहनें। अल्लाह पाक सबको अपनी मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और स्पेशली हर बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन सुमा आमीन। यहाँ जी मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था, खूब सारी बारिश हो रही थी फुल डे की। मैंने सामान वगैरह बाहर से समेटा, साथ ही नाश्ता बनाने के लिए रख दिया। अच्छा, जब मैं अपने मेके में थी ना और शादी नहीं हुई थी तो तब मैं इस तरह ही खुश रहती थी, बारिशों में नहाना, झूमना, चाय के मग लेके फिरना, कुछ अच्छा खाना, पकोड़े बना लेना, चिप्स बना लेना, मीन्स के चंचलपन। लेकिन जब शादी होती है ना, शादी इंसान को बहुत सीरियस बना देती है, क्योंकि हम माँ बन जाते हैं, बीवी बन जाते हैं, बहू बन जाते हैं, हमारे सरों पे बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं, पूरे घर का सर्कट सिस्टम हमारे सरों पे चल रहा होता है। और इन जिम्मेदारियों के नीचे कहीं ना कहीं हम अपनी खुशियां, अपना चंचलपन, अपना बचपन कहीं ना कहीं हम खो देते हैं। और हम अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, अपने बच्चों को अहमियत देते हैं, उनकी खुशियों का अंदाजा हमें होता है, लेकिन अपना भूल जाते हैं कि जी अपने आप को भी खुश रखा करें, अपने अंदर भी कोई ऐसी आदत जो है अपनी जिंदा रखें जिससे आपको महसूस हो कि हम जिंदगी सिर्फ गुजार नहीं रहे बल्कि जी रहे हैं। जैसे कि मुझे मोहब्बत है चाय बिस्किट से, और ये मेरी वो वक्त का मतलब दिन का लम्हा होता है जिस वक्त मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ ना चाय और बिस्किट के साथ, तो मुझे महसूस होता है कि मेरी अभी ज़िंदगी में खुशियाँ बाकी हैं। देखिए, कुछ बेहतरीन ना खाएं, कुछ महंगा ना खाएं, लेकिन कुछ ऐसा खाएं जो आपकी खुशियों की वजह बने और आपके लिए बेहतरीन हो। तो बस यही आज की टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कम बजट की प्लानिंग करेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, मेरी एक हैबिट है कि जो सा भी ऑर्गेनाइजर मेरे किचन का खाली होता है ना, मैं हाथ के हाथ वो चीज़ मंगवा के उसे रिफिल कर देती हूँ। ठीक है, बेशक ताज़ी मंगवानी पड़े लेकिन मैं मंगवा लेती हूँ। यहाँ बच्चों के लिए सवैयाँ मैं बना रही थी और सवैयाँ खत्म थी बारीक वाली, तो मैंने बस मंगवाई और इसका बॉक्स पे मैं रिफिल करके रख दूंगी। आई नो कि सब बहनों के हस्बैंड की जो है इस वक्त तनख्वाहें आ चुकी होंगी, क्योंकि अब महीना नया चढ़ चुका है। किसी की 8 तारीख को आती है, किसी की 1 को आती है, किसी की 10 तारीख को अकाउंट में आती है। जो प्राइवेट जॉब वाले जैसे कि मेरे हस्बैंड है, उनकी 10 तारीख तक इनकम आती है, मंथली जो इनकम होती है वो अकाउंट में। मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया कि मैं 16,000 में मुझे गाइड करें सिस्टर कि मैं किस तरह अपने घर में पकाऊं, खाऊं और बेहतरीन मतलब पकाऊं और बचत भी कर लूं। देखिए मेरी बहन, 16,000 में बेहतरीन तरीके से ग्रोसरी भी आ सकती है अगर अफराद आपके 2-3 है घर के अंदर, और आपका घर भी सही चल सकता है। उन्होंने मुझे ना अफराद का बताया, ना ही मुझे ये बताया कि कितने उनके घर में अफराद हैं, या 16,000 में सिर्फ वो घर चलाने का पूछ रही हैं या ग्रोसरी का पूछ रही हैं या फिर सारे अखराजात का पूछ रही हैं। देखिए मेरी प्यारी बहन, 16,000 में सिर्फ इतनी महंगाई के दौर में ना, मेरी बहन 16,000 में ग्रोसरी और घर को चलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इतनी महंगाई के दौर में आप वही देख लें कि जो मैंने आप लोगों के साथ ग्रोसरी हॉल शेयर किया था, तो मेरी ग्रोसरी कितनी ज़्यादा महंगी आई हुई थी। हालांकि मैंने कम बजट में सामान लिया है, मीन्स कि इतना ज़्यादा मैंने हाई फाई सामान नहीं लिया है। देखिए जी, आप ऐसा करें, अगर अफराद कम हैं तो 10,000 में अपनी ग्रोसरी ले आएँ, वो भी वो चीज़ें आएंगी जो ज़रूरत की होंगी, क्योंकि घी और चीनी और जो चावल है बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है। और 6,000 आप अपने साइड पे रख लें कि आप डेली के डेली उसमें सब्जी मंगवा सकें। आपने चिकन खाना है, स्टार्ट के डेज में इंसान चिकन ही खा रहा होता है क्योंकि नई नई तनख्वाह आ रही होती है, तो चिकन बना लेता है, कभी सब्जी, कभी दालें, कभी आलू, इस तरह की चीज़ें बना लेता है। तो बजट को इस तरह मेंटेन करें और 2-3 हज़ार अपने साइड पे रखें, या मैक्सिमम 1-1.5 हज़ार साइड पे रखें, ताकि बच्चे बीमार शिमार हो जाएं तो उसके लिए आपको किसी के आगे हाथ ना पिलाना पड़े। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिसार्ट थी, बहुत ज़्यादा डिसार्ट। कल मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया और इस वक्त यहाँ मैं रो भी रही थी यार। मैं हस्बैंड के ने पैकिंग कर रही थी, हस्बैंड ने कराची जाना था, बिकॉज मेरी खाला जान की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। जाना तो मैंने भी साथ था, लेकिन यार इतनी दूर कराया और हर चीज़ को देखकर इंसान फिर चलता है, क्या कर सकते हैं, मजबूरियाँ इंसान को ले बैठती हैं। इस वजह से आपकी बहन नहीं गई और अकेली बैठी रोती रही अपनी खाला के लिए। तबीयत काफ़ी अपसेट है खाला की। मतलब पोस्ट मैंने कल अपलोड की थी, तो जाके मेरी पोस्ट चेक कर लीजिएगा यार। मैं बहुत ज़्यादा डिसार्ट थी और यहाँ हस्बैंड की पैकिंग कर रही थी। वो मेरी मोस्ट फेवरेट खाला थी और सबसे बड़ी थी ख़ानदान की, और मैं कहती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा वक्त हमारे साथ गुजारा है। जो इंसान ज़िंदगी का हिस्सा होना, रिश्ता हो या गाय हो, भैंस हो, कोई जानवर क्यों ना हो या इंसान ही क्यों ना हो, इसके साथ आपका एक अच्छा वक्त गुजरा हो ना, इंसान उसे कभी नहीं भूलता, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है। सीरियसली ये इंसानियत है, ये रियलिटी है, उसे इतनी जल्दी भूला नहीं जाया जाता। और इंसान की आंखों से आंसू निकलते ही निकलते हैं उसे याद कर कर। ये अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह पाक सब्र दे उन्हें भी, हमें भी, उनकी फैमिली को भी। यहाँ पर गेस्ट आ गए थे, साथ के साथ मैं सर्व कर रही थी, बोतल बच्चों के लिए भी डाल रही थी और जो गेस्ट आए थे उनके लिए भी डाल रही थी। यार ये ना होम मेकिंग के साथ साथ हमें ये चीज़ भी सीख लेनी चाहिए, मेहमान नवाजी कैसे होती है। मेहमान घर आए तो पानी का गिलास लाजमी पहले पूछें, और उसके बाद जी ये छोटे छोटे मेरे गिलास हैं, जहेज के हैं, मैंने निकाले हैं और मैं बच्चों के लिए इसमें ही बोतल सर्व करती हूँ। ये होता है
कि बच्चों के लिए मतलब नुकसान भी नहीं होता और बच्चों की हेल्थ भी मेंटेन रहती है, ज़्यादा चीज़ भी उन्हें नहीं मिलती। इस तरह छोटे गिलास है ना, तो बच्चे बड़े शौक से उठा के पी रहे होते हैं। तो यहाँ मैंने जूस मंगवा लिया था, क्योंकि बोटल्स बच्चों को देते नहीं है, बच्चों के गले वगैरह खराब हो जाते हैं, तो बेहतर है कि बंदा जूस की बोतल ही मंगवा ले। तो यहाँ जूस मंगवा लिया था, साथ ही मैंने क्रैकर्स मंगवा लिए थे और ये बच्चों ने बड़े शौक से खाए थे। इससे 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसके अंदर मैंने किलो चिकन था ना, किलो चिकन के मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया किलो चिकन, और 3 पैकेट्स बना के मैंने फ्रिज में रखे। 2 दिन का आपके साथ शेड्यूल उसका शेयर कर लिया था कि किलो चिकन में 2 दिन में मैंने क्या बनाया, ठीक है। तीसरे दिन की बात मैं अब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये इतना सा पाइया चिकन होगा, आई थिंक पाइया से 1 बोटी या 2 बोटी ज्यादा होंगी जी। आज इसकी बिरयानी बनाएंगे, उसके अंदर 1 आलू में काट कर डालूंगी ताकि मेंटेन हो जाए जी। तो क्या हुआ, थोड़ा सा चिकन है, इट्स ओके, लेकिन हम बिरयानी बनाएंगे। मैंने पहले घी के कंटेनर को रिफिल किया और जो उसके पैकेट में रह गया ऑयल वो भी मैंने अच्छी तरह निचोड़ के निकाल लिया। अच्छा, ये इसमें काफी सारा ऑयल रह जाता है, आप गर्म पानी में इस पैकेट को छोड़ेंगे ना तो सीरियसली इतना सारा ऑयल इसमें से निकल आएगा और आपके काम आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें, इससे भी इसमें ऑयल जितना भी होगा वो निकल आएगा। और अगर आप मजीद इसका यूज करना चाहते हैं तो आप ऑयल के पैकेट को काटें और उसके बाद जो थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर रहता है, आटा गूंदे, आटे के ऊपर लगा के फ्रिज में रख दें, ताकि आटे के ऊपर सख्त लेयर भी नहीं आएगी और आटा भी बड़ा सॉफ्ट सा होगा। यहाँ मैंने अच्छी तरह चिकन को मैंने वॉश कर लिया। मैंने कहा यार फ्रीजर में रखा हुआ था, टोटली फ्रीज हुआ था। अच्छा, डीफ्रोस्ट करने का तरीका ये भी है, थोड़ी देर के लिए पानी में नमक डाल के इसे रख दें। मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि यार मौसम बहुत टोटली खराब था, पूरा दिन हो गया बारिश होते को, घर का कोई काम मैं कर नहीं सकती थी। सफाइयाँ मैंने कर रखी थी क्योंकि यार मैं हर वक्त सफाई को मेंटेन करके रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड बना रहे थे एज यूजुअल कूलर, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है कि कूलर बनाने का, एयर कूलर नहीं वाटर कूलर की बात कर रही हूँ। वाटर कूलर बनाना और कटोरे भरना बर्फ के लिए, ये सब काम मेरे हस्बैंड का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सर अंजाम देते हैं। कभी कभी मैं भी कर लेती होती हूँ। चिकन कम हो तो कोई बात नहीं, आप जायके के लिए बिरयानी मसाला डाल दें, वरना चाइनीज साल्ट डाल दें, वरना चिकन क्यूब वो मिलती है ना, क्यूब ही कहते हैं आई थिंक, मैंने तो आज तक यूज़ नहीं की, लेकिन वो भी आप डाल सकते हैं ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए बिरयानी में। कोई बात नहीं, अगर बोटियाँ कम है तो मैंने 1 आलू डाल के इसे भाई कराची बिरयानी बना दिया मैंने। मैंने कहा यार गुजारा करना है, किसी तरह कम बजट के अंदर बेहतरीन खाना बनाना है, तो भाई तरीके तो हमने खुद ही ढूंढने ना मेरी प्यारी बहनों। खैर जी, पिछले 2-3 दिन में चिश्ती शरीफ में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, बारिशें हो रही हैं। जो मुझे जहाँ से देख रहा है लाजमी कमेंट करके मुझे बताइएगा मौसम आप लोगों की तरफ कैसा है। आप यकीन करें, जब आप लोग के कमेंट आते हैं ना, या एक लाइन लिखे हो या कोई स्माइलिंग फेस ही क्यों ना भेज दे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। इट्स रियलिटी यार। आप यकीन करें ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें खुश करने के लिए ना एक छोटी सी चीज़ ही काफ़ी होती है। जैसे कि मुझे अगर खुश करना है ना तो एक चॉकलेट दे दें, बेशक वो 5-10 रुपए वाली क्यों ना हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। और उसके अलावा गजरे ला दें, मीन्स के मैं क्रेजी हूँ फूलों के लिए, रेड रोजेस के लिए, गजरों के लिए। तो यार घर की परेशानियों में मत अपने आप को ख़त्म करें, अपनी खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढें, ताकि आपका माइंड जो डिवाइड हो जाए दूसरी बातों की तरफ और आप खुश रहें, ठीक है। जब आप खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप खुश रहेंगे, डिप्रेशन से निकल जाएंगे, एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे। देखिए मेरी प्यारी बहनों, हम अपने घरों में बहुत लाडों में पले होते हैं सीरियसली, लेकिन जो जिम्मेदारी और अक्लमंदी और शऊर आ जाता है ना, हमें वो ससुराल में आके आता है। इट्स रियलिटी। सलीकामंदी जो आती है वो हमें ससुराल में आके ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिर मेरी प्यारी बहनों, हमें गुजारा करना आ ही जाता है, क्योंकि वो हमारे सरों पे पड़ रही होती है ना, और कुछ हमें अपने घर और अपने शोर का भी एहसास हो रहा होता है, तो बजट तो हम कर ही लेते हैं। हाँ जी, मैंने 3 बास्केट्स बनाई हुई हैं, जिसके अंदर मैंने मिसाले रखे हुए हैं नेशनल कंपनी के। एक मैंने बंद पैकेट्स रखे हुए हैं, एक मैं खोल के रखती हूँ, जो यूज़ कर रही होती है उसे फिर क्लिप लगा के रख देती हूँ। और मैं नेशनल कंपनी के तकरीबन मिसाले यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और क्लिप लगा के रखने का ये फ़ायदा है कि ये यार बच जाते हैं इंसेक्ट वगैरह से, मिसाले को कीड़ा भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट होना तो आप किसी अलग कटोरी या बर्तन में निकाल के पहले मिसाले को देख लें कि कोई सूंडियाँ वगैरह तो नहीं लगी हुई, उसके बाद डालें। लेकिन मैंने देख लिया था और फिर मैंने डाला नहीं। मेरे मिसालों को मुझे नहीं लगता अभी तक कभी कीड़ा इस तरह लगा होगा, क्योंकि मैं बड़े ध्यान से रखती हूँ, मतलब इसको इस तरह टाइट करके रखती हूँ ताकि ना हवा की क्रॉसिंग ना हो इसके अंदर। यार मैं आज ना दही पकौड़ियाँ घर में बनाने लगी थी, रायते की जगह दही पकौड़ियाँ बना रही हूँ। अगर मैं 100 रुपये की बाहर से मंगवाती तो वो बहुत थोड़ी सी आती, तो मैंने सोचा भाई घर में बना लेते हैं, क्योंकि वो फलक के मैंने मिसाले भी मंगवाए हुए हैं ना, जो बड़ा मिसाला, दही बड़ा मिसाला आया हुआ है मेरे पास, तो भाई वो भी मैंने यूज़ करना है ना, और देखना है, रिव्यू भी देने आप लोगों के साथ। अच्छा, इन बूंदियों को गर्म पानी में भिगो ना तो जल्दी ये मतलब नरम हो जाती है। खैर मेरी आज कुछ ज़्यादा ही नरम हो गई थी। यहाँ किलो चिकन आ गया था, वो अचानक ही आ गया, मुझे नहीं पता हस्बैंड ने कब कहा, और वो उनके फ्रेंड आकर दे गए, तो बस मैंने उसे धोकर साइड पे किया। और ये बूंदियाँ भी यहाँ अच्छी तरह जो है नरम हो गई थी, तो मैंने इसे छान लिया और ठंडे पानी से निकाल लिया। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, किचन को चलाने का एक असूल अपने पल्लू से बांध लें कि जो भी चीज़ आपके किचन में आई हुई है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो फ्रूट है, कोई फल है, तो आपने सबसे पहले उसे उठाना है, उसे उसकी परमानेंट जगह पे रखना है ताकि वो खराब ना हो। और यहाँ चिकन को मैंने अच्छी तरह वॉश करके ट्रे के ऊपर रख दिया है, ताकि इसका जो पानी निकलेगा उससे आपका काउंटर टॉप खराब ना हो, जो भी आपकी शेल्फ है, डेस्कटॉप है, जो भी है वो खराब ना हो, क्योंकि फिर चुंटियाँ वगैरह आ जाती हैं। इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। सबसे पहले मैंने जो 1 किलो चिकन के अंदर 2 पैकेट फिलहाल
फिलहाल बना के रखे हैं। देखते हैं आगे मैं इसका क्या बनाऊंगी और आप लोग के साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज भी शेयर करूंगी। जिनके घर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मेंबर हैं मेरी तरह, तो वो फैमिलीज ये रेसिपीज खुद बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, घर वालों को भी खिलाएं और खूब मजे लें कि कम बजट में किस तरह आप एक अच्छी चीज का बना सकते हैं, जिस तरह मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग्स में शेयर किया है। देखिए, मेरा व्लॉग बनाने का मकसद आपको अपनी राम कहानियां सुनाना नहीं है, ना ही अपनी प्यारी बहनों को टेंशन देना है। कोई क्योंकि जो आता है यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, तो वो रिलैक्सेशन के लिए आता है, ना कि आप अपना डिप्रेशन उनके माइंड में कन्वर्ट कर दें। मेरी कोशिश होती है कि जो भी मेरी प्यारी बहन मेरे चैनल पर आ रही हो वो कुछ सीख कर जाएं, कुछ समझ के जाएं, कुछ अच्छा देख कर जाएं और थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। ठीक है जी, क्योंकि हम जब किसी का व्लॉग देखते हैं, किसी की वीडियो देखते हैं, तो हम रिलैक्सेशन के लिए देखते हैं, बिकॉज हमारे घरों में टेंशन इतनी ज़्यादा है ना, तो हम दिल करता है हम किसी चीज़ को इस तरह देखें तो हम रिलैक्स हो जाएं। खैर जी, आज कोई सफाई वगैरह आपको मैंने नहीं दिखाई है क्योंकि बारिश हो रही है, आप लोगों को पता है, इसीलिए तकरीबन कंटेंट आज किचन का है। उसके अलावा जी यहाँ मैंने दही पकौड़ियाँ घर पे बनाई, लेकिन बाउल छोटा था तो मैंने बाउल चेंज किया। मैंने इसके अंदर प्याज टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक काट के ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिए थे और फिर डाले थे। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाल दी बूंदियाँ। फिर जी मैंने इसके अंदर ऐड किया दही बड़ा मसाला, जी फलक का मसाला, ये सेकंड मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने किया है रायता मसाला, जो पुदीना पाउडर था वो भी बहुत यम्मी, मतलब टेस्ट इनहेंस हो गया था उससे भी, रायते का, और ये इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था। अच्छा, ये कि अगर आप 100 रुपये की दही पकौड़ियाँ या दही बल्ले बाहर से मंगवाए ना, तो बहुत कम क्वांटिटी में आपको प्रोवाइड होता है और वो आपका दिल भी नहीं भरता। इससे बेहतर है कि आप घर में वही चीज़ बना लें और बेहतरीन बनाएंगे और सफाई के साथ बनाएंगे, आपका दिल भी मुतमईन होगा और इसमें इतना कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। दही मंगवाएं और बूंदियाँ तो आप महीने के सामान में तकरीबन लोग लेकर ही आते हैं और प्याज टमाटर घर में ही होते हैं। इतना पॉसिबल हो सके चीज़ को घर में बनाए। सिर्फ धनिया की कमी थी, धनिया डल जाता तो इसकी लुक मैं कहती हूँ 4 चांद लग जाता है। यहाँ हमारा खाना माशाल्लाह रेडी था। उसके अलावा जी मैं ये नहीं कह रही कि हर वक्त चीज़ें घर में ही बनाएं, मार्केट से ही मंगवा लिया करें जब तबीयत खराब हो, लेकिन कोशिश किया करें कि बचत करते हुए घर में चीज़ें खुद बना लिया करें। अच्छा जी, यहाँ फिर बच्चों ने जिद की कि मम्मा जी मुझे क्रैकर्स खाने हैं, मीन्स के मेरे बेटे ने, और एक मेरी खाला का बच्चा है, मीन्स के मेरा शोहर वो भी बच्चा ही है यार तो जी फिर मैंने उन्हें क्रैकर्स फ्राई करके दिए। ये वही क्रैकर्स हैं जो मैं 100 रुपये वाली सेल से लेकर आई थी। बहुत ही यमी टेस्ट था इनका, लेकिन ना टेस्ट तो यमी था, लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि इसमें मीठे सोडे की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, तो आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम नहीं लेकर आऊँगी। टेस्ट वैसे इसका अच्छा था, लेकिन बाद में खाने के बाद फील हुआ कि यार मीठे सोडे की ज़्यादा स्मेल आ रही थी। खैर, ये वाले छोटे क्रैकर्स बहुत मज़े के हैं। देखिए मेरी प्यारे बहनों, खुश रहा करो, खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारो, अपने आप पर रहम करो। यार टेंशन मुझे भी है, डिप्रेशन में मैं भी हूँ, हर वक्त कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है, लेकिन मैं आप लोग से शेयर नहीं करती क्योंकि मैं कहती हूँ मेरी बहनों को मैं टेंशन ना दूँ। तो जी आप लोग मेरे व्लॉग्स खुशी से देखते हैं, तो बस मैं कहती हूँ आप आएँ, खुशी से व्लॉग देखें, व्लॉग को एंजॉय करें, एक अच्छा सा कमेंट करके चले जाएँ, लेकिन टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं करना। मेरी प्यारी बहनों, खुश रहा करें। शाम में जी हस्बैंड लेकर आ गए थे बाहर से खाना, तो जिस दिन बाहर से खाना आ जाना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ क्योंकि मैंने बनाई थी बिरयानी और वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर खाना लेकर आए हस्बैंड। थैंक यू सो मच जी उनका, और बहुत मोहब्बत का उन्होंने इस चीज़ को लाकर इजहार किया। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, एक मेरी बहन ने ये भी कमेंट किया था कि जी मेरे हस्बैंड थोड़ी सी ग्रोसरी लेकर आते हैं और मुझे खर्चा भी नहीं देते। यार मैं क्यों, ऐसे मर्दों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला इनसे हिसाब किताब बराबर करेगा, परेशान ना हुआ करें मेरी प्यारी बहनों। तो जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए हमने खाना खा लिया। अल्लाह पाक ने जिस हाल में रखा हुआ अल्लाह का शुक्र है। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घर में खुश और आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन।